नमस्कार भाइयों बहनों, मैं आपका मल्होत्रा भाई क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। बीकानेर में बीते दिनों एक महिला की सिर कटी व हाथ कटी लाश मिलने के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। बीकानेर पुलिस ने जोधपुर में टैक्सी चलाने वाले एक युवक और उसके साथ लिव इन रिलेशन में रहने वाली एक युवती को गिरफ्तार किया है। उनसे पूछताछ के आधार पर बीकानेर पुलिस ने जोधपुर के रातानाडा क्षेत्र में एक नाले में फेंके गए मृतक महिला का सिर और दोनों हाथ बरामद कर लिए हैं। मृतका पाली जिले की रहने मुस्कान थी और वह जोधपुर के शिकारगढ़ इलाके में आरोपियों के साथ ही रहती थी। विकास और संगीता को साथ रहने से मना करती थी। मुस्कान बीकानेर से प्रशिक्षु आईपीएस टीम के साथ जोधपुर पहुंचे। उनके साथ आरोपी शिकारगढ़ निवासी विकास माल और उसके साथ लिव इन में रहने वाली संगीता भी थी। आरोपियों द्वारा बताई गई जगह रातानाडा सांसी बस्ती के पास खुल नाले में नगर निगम की टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। जेसीबी से सफाई के दौरान कट्टे में बंद महिला का सर और दोनों हाथ मिल गए। सूत्रों से मिली जानकारी में सामने आया है कि मुस्कान विकास को संगीता के साथ रहने के लिए मना करती थी। उसके चलते आपसी तकरार चल रही थी। विवाद इतना बढ़ गया कि संगीता ने अपने प्रेमी विकास के साथ मिलकर मुस्कान की गंडासे से हत्या कर दी, जिसके बाद वो मुस्कान के शव को लेकर बीकानेर पहुंचे। यहां उन्होंने शव के टुकड़े करके कचरे में फेंक दिया और उसके सिर और दोनों हाथ कट्टे में डालकर ले गए और उन्हें जोधपुर के पंचबत्ती क्षेत्र के गंदे पानी के नाले में फेंक दिया। बता दें कि बीकानेर जिले से 15 जून को कोटड़ी घड़सीसर अंडरब्रिज के पास कोड्डी रोड के डंपिंग यार्ड के कचरे से महिला की सिर व हाथ कटी लाश बरामद हुई थी। मामले की सूचना पर बीकानेर जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम व आईपीएस पुलिस अधीक्षक बीकानेर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक शर्मा घटनास्थल पर पहुंचे और निरीक्षण किया। मौके पर एफएसएल की टीम व डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। महिला की निर्ममता से हत्या को लेकर बीकानेर पुलिस ने जांच शुरू की थी। आरपीएस दीपक शर्मा ने अलग अलग टीमों का गठन कर प्रकरण के कुलसी के लिए टास्क दिया गया, जिसमें सभी टीमों को अलग अलग काम दिए गए। सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला गया। घटनास्थल के आसपास 5 दिनों तक हर आने जाने वाले की जानकारी जुटाई गई। पूर्व में दर्ज हुए प्रकरणों से संबंधित बदमाशों से भी घंटों पूछताछ की गई। इस दौरान तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर गंगा शहर पुलिस थाना के हेड कांस्टेबल हेतराम व थाना कोतवाली के कांस्टेबल शिवराज ने आरोपियों को चिन्हित कर गिरफ्तार किया। वहीं मृतका की पहचान मुस्कान पत्नी मोहम्मद रफी पाली निवासी के रूप में हुई। हेतराम कहते हैं, मैं एक बार जिस केस के पीछे लग जाता हूं उसे छोड़ता नहीं हूं। मैंने पहले भी बीकानेर में हुए ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करने में भूमिका निभाई है। ऐसे में जब एडिशनल एसपी साहब ने मुझे बुलाया तो मैंने अपनी तहकीकात शुरू की। आरोपियों ने बीकानेर में युवती का शव फेंकने के बाद शातिर तरीके से इस हत्या में पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन 2 सुराग ऐसे थे जिनके जरिए पुलिस ने 7 दिन में इस हत्या के राज का पर्दाफाश कर दिया। पहला सुराग वो जो हेड कांस्टेबल हेतराम को मिला, सफेद रंग की संदिग्ध स्विफ्ट कार जो सिर्फ 8 मिनट पुलिया के नीचे रुकी। लोगों ने मवेशी समझा, इसलिए ध्यान नहीं दिया। एडिशनल ईएसपी दीपक कुमार ने हेतराम को एसआईटी से जुड़ाने के लिए कहा। हेतराम कहते हैं, मैं आज तक जिस केस में लगा हूं उसे सॉल्व किया है, कभी छोड़ा नहीं है। मेरी सबसे बड़ी ताकत है ग्राउंड वर्क। जैसे ही एडिशनल एसपी साहब ने मुझे काम सौंपा, मैं जयनारायण व्यास कॉलोनी थाना इलाके में अपनी बाइक लेकर निकल गया। मैं लोगों के घर गया, पूछताछ की तो पहली बात सामने आई कि सबसे पहले शव को देखने वाले युवक ने कहा उसने सबसे पहले 6 बजे देखा था, लेकिन इग्नोर कर दिया। उसे लगा कि शव किसी मवेशी का है। भयंकर बदबू के कारण वह पास में नहीं गया और निकल गया। 15 जून को दूसरा मौके की जांच में युवती के ब्रांडेड कप दहे, जिसका शोरूम सिर्फ जयपुर और जोधपुर में है, बीकानेर एसपी तेजस्विनी गौतम बताती हैं। मेरे बीकानेर एसपी लगने के टेन्योर में ऐसा शातिर और वीभत्स मामला मैंने पहली बार देखा था।
15 जून को जय नारायण व्यास कॉलोनी थाने इलाके का सुबह 6 बजे युवती की सिर कटी लाश मिली थी। कोहनी तक युवती के हाथ कटे हुए थे। आसपास तलाशने पर भी कोई सुराग नहीं दिखा था। इसके बाद आसपास तलाश भी की, लेकिन 72 घंटे बाद भी पहचान नहीं हो पाई तो बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करवाया गया। इसके साथ ही एडिशनल एएसपी दीपक कुमार और ट्रेनी आईपीएस रमेश की अगुवाई में एसआईटी का गठन भी कर दिया गया ताकि हीनियस क्राइम, जघन्य अपराध का खुलासा किया जा सके। पुलिस की टीम ने 7 दिन में इसका खुलासा करते हुए हत्या के आरोप में विकास मान 37, निवासी जोधपुर और उसकी प्रेमिका संगीता 35, निवासी हनुमानगढ़ को गिरफ्तार किया। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। संगीता ने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी सहेली मुस्कान 23, निवासी पाली की हत्या की थी। मुस्कान मूल रूप से नागपुर की रहने वाली थी। महज 8 मिनट में हाथ काटे और सिर धड़ से अलग किया, हेतराम कहते हैं। इसके बाद एक बात साफ हो गई कि मामला 15 जून का 6 बजे से पहले का है। इसके बाद मैंने एक और युवक से पूछा तो उसने बताया, देर सुबह करीब 4 बजे के करीब उसने एक सफेद रंग की स्विफ्ट कार को वहां खड्डे देखा था। इसके नंबर बीकानेर के नहीं थे। हेतराम ने कहा, युवक नंबर याद नहीं रख पाया था, लेकिन यह क्लू महत्वपूर्ण था। हेतराम ने बताया, इनपुट था कि देर रात एक सफेद रंग की स्विफ्ट कार यहां 8 मिनट रुकी थी। सुबह 4:03 पर आरोपी विकास और संगीता घडीडीएच सीसर में अंडरपास के नीचे पहुंचे। 4:11 और कुछ सेकंड बाद वहां से रवाना हो गए। अब गाड़ी आई कहां से, इसके बारे में मालूम करना था। गाड़ी या तो नोखा की तरफ से आई है या घडीडीएच सीसर से। मैंने दोनों जगह पहले कैमरे चेक किए। विजय वर्गीय की ढाणी और मुस्कान होटल के कैमरे चेक किए तो मालूम चला कि गाड़ी नोखा की तरफ से आई है। जिस रात आई उसी दिन कार लौटी। हेतराम ने बताया कि इसके बाद उन्होंने अपने अधिकारियों को इसकी जानकारी दी तो उन्होंने टीम के साथ टोल पर पहुंचे और 4-5 बजे की टाइमिंग के हिसाब से सफेद रंग की स्विफ्ट को चेक किया। उदारामसर टोल पर इस गाड़ी की पूरी जानकारी सामने आ गई। इस स्विफ्ट के आने जाने के सभी टोल नाकों से इसके फास्टैग से रुपए कटे थे। फिर 15 जून तक 1:30 के ही ये वापस जोधपुर चली गई। तब फिर इसके फास्ट टैग से रुपए कटे थे। ऐसे में इस कार के रात में बीकानेर आने और वापस जाने का कारण संदेहास्पद था। कार के नंबर टोल नाकों से लेने के बाद उसका रिकॉर्ड आरटीओ से लिया गया। कार की डिटेल में विकास मान 37, निवासी शिकारगढ़ जोधपुर होना पाया गया। सख्ती दिखाई तो उगला, राज एसपी तेजस्वनी गौतम ने बताया। जैसे ही आरटीओ से विकास मान नाम के शख्स की डिटेल आई, ट्रेनी आईपीएस रमेश के नेतृत्व में एक टीम जोधपुर रवाना की गई। जिस घर का पता पुलिस को मिला वो बंद था। आसपास पता करने पर जानकारी मिली कि घर बदल लिया है। अब पुलिस ने उसके नए घर की तलाश शुरू की। जोधपुर में ही उसका दूसरा घर भी पुलिस को मिल गया। सबसे पहले विकास मान पकड़ दद्दा गया, फिर संगीता को हिरासत में लिया। पुलिस ने थोड़ी सख्ती दिखाई और विकास संगीता ने सब कुछ उगल दिया। पुलिस के अनुसार युवती का शव अर्धनग्न अवस्था में था। एफएसएल टीम और डॉग स्क्वाड की जांच में युवती के कपड़े यही आसपास फ्लाईओवर के नीचे बरामद हुए थे। युवती के शव पर जो कपड़े थे वह एक महंगे ब्रांड के थे। ऐसे में जब मालूम किया गया तो पता चला कि इस ब्रांड का शोरूम पूरे राजस्थान में सिर्फ 2 ही जगह है, एक तो जोधपुर और दूसरा जयपुर। ऐसे में पुलिस के पास युवती की पहचान का एक सुराग हाथ लगा था। या तो युवती जयपुर की है या जोधपुर की। पुलिस के अनुसार इसके बाद जांच जोधपुर और जयपुर की ओर घूम गई, लेकिन तभी हेतराम से मिले इनपुट के आधार पर युवती की पहचान का खुलासा हुआ और इस पूरे मर्डर का राज खुला। पुलिस की पूछताछ में सामने आया, आरोपियों ने मुस्कान से कहा था कि हमें एक नए घर की तलाश है, इसके लिए साथ चलना होगा। रास्ते में दोनों ने मिलकर मुस्कान का गला दबा दिया और उसे एक बोरे में डाल दिया। इसके बाद यहां पहुंचे और सुनसान इलाका देख कचरे के ढेर पर ही मुस्कान के हाथ और सिर काट डाले, जिन्हें सुनीता और विकास ने एक बक्से में रख दिया। वहां से ये 8 मिनट में जोधपुर की तरफ फरार हो गए। दोनों का मकसद था कि किसी तीसरे शहर में ले जाकर डालेंगे तो पुलिस को शक नहीं होगा।
जांच भ्रमित होती रहेगी कि शहर में से ही कोई मारकर युवती को डाल गया है। पुलिस गिरफ्तारी के बाद दोनों प्रेमी प्रेमिका को लेकर बीकानेर आए, मौके पर ले गए और वहां निशानदेही करवाई। करीब 250 किलोमीटर लंबा सफर होने के कारण पुलिस ने पूरा सीन रिक्रिएट किया। दोनों को एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में ही वापस जोधपुर ले गए। कहां कहां रुके, कैसे गए, फिर जोधपुर के शास्त्री नगर थाना इलाके की 5 बत्ती नाले में शव कैसे डाला, इसका सीन रिक्रिएट किया तो कार के बीकानेर आने व जाने के समय की पुष्टि हो गई। 15 जून को बीकानेर में जयनारायण व्यास कॉलोनी थाने में घड़ी डीडीडीएच सीसर के पास स्थित अंडरपास के कुछ आगे कचरे के ढेर में महिला का सिर कटा शव मिला था, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम सहित कई आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। महिला के शव को पीबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया। बीकानेर पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि महिला के पति ने उसकी हत्या के बाद शव के टुकड़े अलग अलग शहरों में फेंके थे। इस पूरी घटना से पूरे शहर में हड़कंप मच गया है और लोगों की भीड़ वहां जमा होने लगी है। बीकानेर पुलिस महिला के अन्य बॉडी पार्ट्स की तलाश कर रही थी। इसी सिलसिले में बीकानेर से प्रशिक्षु आईपीएस रमेश पुलिस की टीम के साथ जोधपुर पहुंचे। जोधपुर में रातानाडा थाना पुलिस के सहयोग से 5 बत्ती इलाके में नाले में सर्च अभियान चलाया गया। नाले की सफाई के लिए नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची। जेसीबी से सफाई के दौरान एक कट्टे में सिर और दोनों हाथ मिले। पुलिस को महिला के कपड़ीडीडीहों की तलाश 15 जून को शाम 5:30 बजे बीकानेर में जयनारायण व्यास कॉलोनी थाना क्षेत्र में पवनपुरी के अंडरब्रिज के पास एसडीडीडीएचएक किनारे कचरे में महिला की बिना सिर के लाश मिली थी। महिला के हाथ भी कटे हुए थे। शव से दुर्गंध आ रही थी। एफएसएल की टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए थे। पुलिस को अंदेशा है कि महिला के पति ने उसकी हत्या की है। बीकानेर पुलिस की टीम एक महिला और पुरुष को बीकानेर से जोधपुर लेकर आई। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक यह शव महिला का है। इस मामले में अभी तक पुलिस ने एक महिला व पुरुष को हिरासत में लिया है। इन दोनों को बीकानेर पुलिस जोधपुर लेकर आई थी और उन्हीं की निशानदेही पर नाले में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बीकानेर पुलिस के अनुसार उक्त महिला की हत्या 15 जून को हुई थी। इस पूरे मामले में अभी पुलिस ज्यादा जानकारी देने से बच रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार 15 जून को बीकानेर के जय नारायण व्यास कॉलोनी में एक महिला का कटा हुआ धड़ मिला था। इसके बाद बीकानेर पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा की मदद से एक संदिग्ध गाड़ी को चिन्हित कर इस पूरे मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों की निशानदेही पर जोधपुर के रातानाडा स्थित बरसाती नाले में से महिला का कटा हुआ सिर और हाथ बरामद किया है। बताया जा रहा है कि मृतक महिला जोधपुर की थी और बीकानेर में ले जाकर जोधपुर के ही दोनों आरोपियों ने इसकी हत्या की। हत्या का क्या कारण रहा और किस वजह से जोधपुर से बीकानेर ले जाकर महिला की हत्या की गई, इस पूरे मामले को लेकर जल्द ही बीकानेर पुलिस खुलासा करेगी। फिलहाल बीकानेर एसपी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। बीकानेर जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने इस प्रकरण के बारे में किया पूरा खुलासा। बीकानेर जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने इस प्रकरण के बारे में पूरी जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 15/16/2020 को वक्त 10:12 PM पर मन सुरेंद्र पछार पुणी थानाधिकारी पुलिस थाना जेएनवीसी को दौराने गश्त थाना हाजा से सूचना मिली कि कोठड़ी घड़सीसर अडंर ब्रिज के पास कोठड़ी रोड पर डंपिंग यार्ड के कचरे में एक महिला की लाश मिली है, जिसकी गर्दन व दोनों हाथ कटे हुए हैं। उक्त इतला पर मन थानाधिकारी के मय हमराही जाप्त के द्वारा मौके पर पहुंचा। मौके पर दिन ड्यूटी अधिकारी मुकेश HC मई जाप्त के मौके पर मिला। मन थानाधिकारी द्वारा उक्त महिला के शव का व घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। उक्त महिला के शव को देखने पर प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि महिला की हत्या की गई, जिस पर प्रकरण संख्या 227/24 धारा 302, 201 भादसम पुलिस थाना जेएनवीसी में दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। टीम का कार्य व भूमिका। पुलिस थाना जेएनवीसी में अज्ञात महिला की निर्मम हत्या की गंभीर अपराध की रिपोर्ट व सूचना मिलने पर तेजस्वनी गौतम आईपीएस पुलिस अधीक्षक बीकानेर व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक शर्मा ने
घटनास्थल का निरीक्षण किया व मौके पर एफआई सेल टीम व श्वान दल को बुलाया गया। मामला महिला की निर्मम हत्या से जुड़ा हुआ था। बीकानेर पुलिस ने इस प्रकरण को प्राथमिकता से लिया जाकर तुरंत प्रभाव से अलग अलग टीमें गठित की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एसआईटी का गठन, अतः प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए श्री दीपक शर्मा आरपीएस अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया था, जिसमें श्री रमेश आईपीएस वृत्ताधिकारी सदर, श्री श्रवण दास संत आरपीएस वृत्ताधिकारी नगर, श्रीमती शालिनी बजाज आरपीएस वृत्ताधिकारी गंगा शहर, श्री सुरेंद्र पचार पुणे थानाधिकारी जेएनवीसी, श्री मनोज शर्मा थानाधिकारी कोटगेट, श्री नरेश निर्वाण थानाधिकारी बीचवाल, श्री सत्यनारायण गोदारा पुणे थानाधिकारी सदर, श्री कुलदीप चारण पुणे डीएसटी प्रभारी, श्री परमेश्वर सुथार उनी थानाधिकारी कोतवाली, श्रीमती रेणुबाला उनी पीएस मुक्ता प्रसाद नगर, श्री नरेंद्र उनी पीएस जेएनवीसी, श्री दीपक यादव सूनी प्रभारी साइबर सेल के अलग अलग टीमों का गठन कर उक्त प्रकरण के खुलासे के लिए टास्क दिया गया, जिसमें सभी टीमों को अलग अलग कार्य दिया गया। पुलिस की अलग अलग टीमों के द्वारा मुखबिर तंत्र मजबूत किए व घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेजों को चेक करना शुरू किया गया। घटनास्थान से तकनीकी साक्ष्य भी एकत्रित कर कार्य प्रारंभ किया गया तथा घटना के आसपास के लोगों से पूछताछ व पुलिस टीमों द्वारा अज्ञात पात मिलने वाले घटनास्थल के पास 24 घंटे 5 दिनों तक उस रूट से आने जाने वाले लोगों से जानकारियां जुटाई। बीकानेर शहर में रहने वाले संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई। पूर्व में दर्ज हुए प्रकरणों से संबंधित बदमाशों से भी पूछताछ की गई व सूचना तथा संपूर्ण अलग अलग तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर गंगा शहर पुलिस थाना के हेड कानी हेतराम व पुलिस थाना कोतवाली के कांस्टेबल शिवराज के द्वारा मुलजिमों को चिन्हित कर लिया गया व पुलिस टीम ने कड़ी मेहनत व लग्न से कार्य करते हुए वारदात में सम्मिलित मुलजिमों को दस्तयाब कर गिरफ्तार किया गया। मृतका की पहचान मुस्कान, पति मोहम्मद रफीक, उम्र 34 साल, निवासी शंकर नगर, वार्ड नीरो नायतह व जिला पाली के रूप में हुई। गिरफ्तार मुलजिम विकास मालपुत्र स्वदा, लीलाधर जाति जाट, उम्र 37 साल, निवासी भुवाना झुंझुनू हाल शिकारगढ़ जोधपुर। 2 संगीता पत्नी स्वम, गोपाल सिंह, उम्र 35 साल, निवासी पीली बंगा जिला हनुमानगढ़। बीकानेर के जय नारायण व्यास कॉलोनी थाना क्षेत्र में 5 दिन पहले डंपिंग यार्ड में एक महिला का अधकटा शव मिलने के मामले की पुलिस ने गुत्थी को सुलझा लिया है। महिला की हत्या के आरोप में एक पुरुष और एक महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने महिला के सिर और हाथ काटकर जोधपुर के एक नाले में डाल दिए थे। जोधपुर पुलिस की सहायता से वे कटे अंग भी बरामद कर लिए गए हैं। बीकानेर की पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि मृतक महिला मूल रूप से नागपुर की रहने वाली थी। वह फिलहाल जोधपुर और पाली में रह रही थी। महिला की नृशंस हत्या के मामले में आरोपी विकास निवासी झुंझुनू और संगीता निवासी हनुमानगढ़ को गिरफ्तार किया गया है। पढ़ें। जोधपुर में सिर कटी लाश की हुई पहचान। हनुमानगढ़ की रहने वाली थी महिला। 10 अगस्त को घर से निकली थी। यह था मामला बीकानेर के जयनारायण व्यास कॉलोनी थाना क्षेत्र में अंडर ब्रिज के नीचे डंपिंग यार्ड में गत दिनों एक महिला का शव मिला था। इसके हाथ और गर्दन कटे हुए थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने 5 दिन बाद मामले का खुलासा कर दिया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनकी निशानदेही पर जोधपुर में एक नाले से कटे हाथ और सिर भी बरामद कर लिए। जोधपुर में रहते थे आरोपी। बीकानेर पुलिस अधीक्षक गौतम ने बताया कि मृतका मुस्कान और आरोपी संगीता आपस में परिचित थीं। वे जोधपुर में रहते थे। आरोपी विकास और संगीता लिव इन में रह रहे थे, लेकिन मुस्कान को उनका साथ रहना पसंद नहीं था। वह इस बात को लेकर संगीता पर दबाव बनाती थी। इस बात को लेकर घटना के दिन भी मृतका और आरोपियों के बीच बहस हुई। इस दौरान आरोपी विकास ने मुस्कान का गला दबाकर हत्या कर दी और शव बीकानेर लाकर काट डाला। सिर और हाथ वापस जोधपुर ले गए। बाकी शव बीकानेर छोड़ दिया। पहचान छुपाने के लिए की नृशंसता। पुलिस अधीक्षक गौतम ने बताया कि आरोपियों ने महिला की पहचान छुपाने के लिए शव के टुकड़े किए। महिला के दोनों हाथों पर टैटू बने हुए थे,
लेकिन जहां तक टैटू था वहीं तक हाथ को काटा। घाट जोधपुर में नाले से निकाले कटे अंग। जोधपुर के डीसीपी ईस्ट आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि बीकानेर पुलिस आरोपी को साथ लेकर आई थी। उसकी निशानदेही पर जोधपुर पुलिस के सहयोग से नाले से अंग निकाले गए। महिला का सिर और हाथ नाले से बरामद हुए हैं। बीकानेर पुलिस ने जब्त कर लिया है।